डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। ये कोट सिर्फ कोट नहीं है, ये रियलिटी है जीवन की। आज जो मेहनत करेगा ना बहुत अच्छे से, वो कल एक नए ही अवतार में उभरेगा। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, खून का रिश्ता। ठीक है, तो दरअसल एक फैमिली ट्री होता है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका रिलेशन किसी दूसरे के साथ में क्या है, यही बताना होता है इस पूरे चैप्टर में। लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को करने का एक अलग ही पैटर्न है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक फैमिली फोटो है, नॉर्मल सी फैमिली फोटो है, ठीक है ना। तो इससे वैसे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है ना, बच्चे हो गए, तो इनका आपस में रिलेशन बताना पड़ता है। ये जो चचा हैं, इनका रिलेशन इनसे क्या होगा, ऐसे कुछ करके हम डिटेल में समझेंगे। और समझने से पहले मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जनरेशन यानी कि पीढ़ी। इसके बारे में आप समझो, ठीक है, क्योंकि जनरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब हम क्वेश्चन करेंगे। और एक तरीका मैं आपको ऐसे करूंगा कि अगर आपको इसकी नॉलेज है ना, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सिर्फ मात्र देख करके उसे कर सकते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर सही आपका हो सकता है, ठीक है। अब जनरेशन होती कैसे है, क्या क्या जनरेशन के पॉइंट्स हैं, वो समझ लेते हैं पहले। देखो, सपोज करो ये आप हैं, ठीक है, इस जनरेशन में हम आते हैं, हम लोग आते हैं इस जनरेशन में, ठीक है। ये जनरेशन हो गई हमारी, ये मिडिल जनरेशन हो गई। इसमें कौन कौन, जैसे हस्बैंड, वाइफ, भाई बहन, या खुद कोई भी व्यक्ति है, वो इस जनरेशन में आएगा, ठीक है जी। अब आप ध्यान देना, आपसे नीचे वाली पीढ़ी कौन होगी, तो आप बोल दोगे हमसे जो नीचे वाली पीढ़ी होगी वो होगी हमारे बेटे की बेटा, ठीक है ना, या भांजा भतीजी, जो भी कुछ है वो सारे के सारे हमसे नीचे आएंगे, ठीक। उनसे नीचे कौन आएगा, तो आप कह दोगे जी उनसे नीचे तो ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना, ग्रैंड सन, समझ में आई बात, पोता पोती, ये सब आएंगे। ये आप हो गए, ये आपके मतलब बेटा है बेटी, ये उनके बेटा है बेटी। तो मतलब कहने का ये है कि जहां पर आप स्थित है ना, आपसे नीचे 2 पीढ़ी हो जाती है, ठीक है। आपसे नीचे जो एक पीढ़ी है उसको -1, और आपसे नीचे फिर से एक पीढ़ी है -1। ऐसे आप कह देंगे कि भाई 2 पीढ़ी आपसे नीचे पड़ जाती है। अब आपसे ऊपर की पीढ़ी हम देखते हैं, तो यहां पर देखिए आप, ये आपके माता पिता हो गए, ठीक है। इससे ऊपर वाली पीढ़ी यानी आपसे जो +1 पीढ़ी होगी, उसमें आपके माता पिता हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, माता हो जाएगी, अंकल हो जाएंगे, आंटी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब आपसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं ना, तो +1 वाली पीढ़ी में आते हैं अंकल आंटी सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इनसे ऊपर वाली पीढ़ी में, यानी कि अब अगर आप कहेंगे कि इनसे भी ऊपर यदि कोई पीढ़ी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जी हमारे दादा दादी जी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन आएगा, दादा आएंगे, दादी आएंगी। तो ये एक पूरा जनरेशन चार्ट है, एक पीढ़ी है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। यानी अगर बीच में यहाँ पर इस स्तर पे आप हैं, तो आपसे ऊपर 2 पीढ़ी, आपसे नीचे 2 पीढ़ी। समझ में आ गई बात। बस आपको नॉर्मल सी बात समझनी है कि कौन सा किस पीढ़ी में आता है, ठीक है। कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में इसके बारे में बात करेगा कि पुरुष है महिला है, तो उसका एक डिनोशन है, उसको हम एक चीज से डिनोट कर देते हैं। देखो, जब भी सवाल पुरुषों की बात करेगा, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे ट्रायंगल से, उसको हम डिनोट करेंगे ट्रायंगल से। मान लिया सवाल ने कहा रमेश, तो रमेश एक पुरुष है, तो उसके ऊपर हम ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है जी। यदि कोई महिला है तो उसके लिए हम सर्कल बना देंगे, गोला बना देंगे। समझ पाए बात। यदि कोई जोड़ा है, जोड़ा मतलब कपल, शादीशुदा, ठीक है, अपने जोड़े के चक्कर में मत लग जाना तुम, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे कि ये एक जोड़ा हो गया। यदि कोई अज्ञात है, मतलब पता ही नहीं है महिला है या पुरुष है, पता ही नहीं, तो उसके लिए हम एक आयत बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। ये डिनोशन है पूरे चैप्टर का, ये बेस है, आप इस बात को ध्यान रखना, पूरे चैप्टर का, ठीक है जी। किसको कैसे डिनोट करना है, मेल को ट्रायंगल, फीमेल को सर्कल, कपल को हमने ये बना दिया, और कोई अननोन है वो ये है। मात्र आपने यही 2 चीज याद रखनी है कि एक तो जनरेशन पीढ़ी, 5 पीढ़ी का आपको मैंने चार्ट बताया, बीच में आप होंगे, आपसे ऊपर 2 पीढ़ी हैं, आपसे नीचे 2 पीढ़ी हैं, ठीक है जी। उसके बाद में मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन, कैसे किस चीज को मापते हैं।
पुरुष के लिए ट्रायंगल, महिला के लिए सर्कल, कपल के लिए ट्रायंगल प्लस सर्कल, और अननोन यदि कोई है तो उसके लिए हमने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब मात्र इन्हीं दो चीजों का प्रयोग करके देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। अब देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो जो चीज दो आपको बताई है बस वही ध्यान में रखना, पीडी और डिनोशन, किस चीज को क्या हम लिखते हैं समझेंगे। एक परिवार में ए बी का पति है, देखो पति पत्नी तो एक ही पीढ़ी में आते हैं जी, तो ये हो गया ए पति है मतलब मेल है, प्लस बी पत्नी है यानी कि फीमेल है। और तुम्हें पता है मैंने बताया था कि किसी भी कपल को ट्रायंगल प्लस सर्कल से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल यानी कि पुरुष और सर्कल यानी कि महिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ए का पुत्र है, देखो ए तो यहां आ गया, इसका पुत्र नीचे वाली पीढ़ी में होगा तो हम यहां लिख देंगे सी, और पुत्र है यानी कि एक मेल है तो इसको क्या कर देंगे ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। यहां आगे देखो, डी बी की पुत्री है, अब बी की पुत्री है यानी नीचे ही जाएगी तो ये डी और ये हो गई पुत्री। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एफ जी की पुत्री है, अब देखो इसमें कहीं जी नहीं दे रखा, ठीक है ना, जी नहीं दे रखा तो जो बात अलग है ना उसे अलग लिख लो, बाद में इससे मिला देंगे। एफ जो है वो जी की पुत्री है, जी की पुत्री है। देखो जी का मुझे नहीं पता कि पिता है या माता है, तो भी मैंने इसको ऐसे लिखने दिया। आगे देखो, सी एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है, आप बोल दोगे एफ का पिता है जी सी, उसने दिया है। जब ये पिताजी हो गए तो ये माताजी होंगी, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ये यहां पर सी लिख रहा है ना और यहां पर भी सी लिख रहा है, यानी इस डायग्राम को मैं यहां जी लिख सकता हूं। भाई सी की पत्नी है ना जी, वो यहां से निकल के आया, और इनकी पुत्री है कौन है एफ, तो ये सारा डायग्राम, ये वाला पूरा डायग्राम मैंने इसमें मिला दिया क्योंकि एक ही तो फैमिली ट्री होगा। आगे देखो, जी बी से किस प्रकार संबंधित है, अब जी कहां है, ये रहा, और बी से संबंध बताना है, बी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब बी जी को क्या बुलाएगी। देखो ये बी है और बी का पुत्र है क्या सी, और सी की पत्नी है जी, तो बी से क्या कहेगी बहू, ठीक है ना, यानी ये कि क्या हो जाएगी बहू, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई, डॉटर इन लॉ बहू हो जाएगी इसकी। समझ में आ गई ना बात आपके। देखो संबंध कैसे बताते हैं, मैं एक बार ये आपको बता देता हूं, उसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लेकिन बाद में नहीं रहेगा। जैसे उसने कहा जी बी से किस प्रकार संबंधित है, जी का संबंध पूछना चाह रहा है बी से, इसका मतलब है ये बताना है कि बी जी को क्या बुलाएगी। समझ में आएगी ना बात, बी जी को क्या बुला सकती है, तो क्या आया बहू। समझ में आ गई बात, बस पीडी का ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीका है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे यहां से। आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेम चीज आपने ध्यान रखनी है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। देखिए यदि ए बी का भाई है, बात को लिख लो, ए भाई है, किसका भाई है बी का, एक ही जनरेशन में, लेकिन बी का नहीं पता हमें बहन है या भाई है, वो तो आगे पढ़ के पता करेंगे। बी सी की बहन है, ठीक है जी, बी बहन है किसकी सी की, देखो एक ही जनरेशन में आ रहे हैं ये, एक बहन भाई, ठीक है ना, ये सारे एक ही जनरेशन में, हस्बैंड वाइफ एक ही पीढ़ी में आते हैं। और सी डी का पिता है, सी क्या है सी पिताजी हैं, ठीक है, किसके डी के, तो डी नीचे आएगा, आप कहोगे कि एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, देखो डी ए से किस प्रकार संबंधित, इसका मतलब है कि ए इसे क्या बुलाएगा, ए इसे क्या बुलाएगा। अब देखो ए तो सी का भाई है, ठीक है जी, और ये सी का मतलब क्या है, या तो पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, कोई निश्चित तो नहीं दिया नहीं उसने कि डी पुत्री होगा या पुत्री होगी। अब देखो ऑप्शन में यहां दे रखा भतीजा, लेकिन जरूरी थोड़े ये भतीजा हो, भतीजी भी तो हो सकती है। समझ में आई, तो इसका आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये पावर होती है इन डिनोशन की। देखो डिनोशन से हमें पता चल गया, सवाल ने तो ये पूछ लिया कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब ए डी को क्या बुलाएगा, या ए से डी का क्या संबंध हो गया। तो आप कह दोगे ये भतीजा या भतीजी हो सकती है, लेकिन कोई डिनोशन दिया नहीं है, उसने बताया नहीं हमें ये है क्या, तो क्या आंसर आ जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ पाए आप बात को, ठीक है। अब जल्दबाजी में ऐसा मत करना भतीजा टिक करके चले जाओ, अरे बताया नहीं उसने तो कैसे टिक कर दोगे बात को वहां पे, ठीक।
हाँ जी, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लेते हैं सवाल को। अनन्या सत्या की माता है। देखो अनन्या जो है ये माता जी है। किसकी माता है? सत्या की माता है। तो हमने एस से डिनोट इसको कर दिया। और स्टीफन भीम का पुत्र है। देखो स्टीफन और भीम का इनसे भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम अलग लिख लेंगे। स्टीफन को लिख लें एस टी और भीम को लिख लें बी। स्टीफन जो है ये भीम का पुत्र है, भीम का नहीं पता ये में माता है या क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्नेस्ट अनन्या का भाई है। देखो अनन्या ये रही और अनन्या का भाई है अर्नेस्ट। इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यदि सत्या स्टीफन की बहन है। देखो सत्या कहाँ है? ये सत्या है। ये कौन है? ये स्टीफन है। उसने कहा सत्या जो है ना वो बहन है। किसकी बहन है? स्टीफन की। तो इस स्टीफन को हम यहां से उठा के यहां रख देंगे, एक ही पीढ़ी में आ जाएगा ये। और स्टीफन किसका पुत्र है? तो आप क्या दोगे? भीम का। ठीक है, देखो जब ये आपस में दोनों भाई बहन हैं तो ये पति पत्नी होंगे। ये पत्नी है तो भीम क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। ठीक है ना, बीच में प्लस लगा दिया हमने, कपल हो गए। आगे देखो, भीम अर्नेस्ट से किस प्रकार संबंधित है? भीम अर्नेस्ट से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये तो इसकी वाइफ है और ये इसका भाई है, यानी अर्नेस्ट भीम को क्या बोलेगा? जीजा जी बोलेगा ये तो है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, ब्रदर इन लॉ, यानी अर्नेस्ट भीम को क्या बोलेगा? ब्रदर इन लॉ। इनका संबंध आपस में क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक परिवार में बी पी का पति है। देखो बी पति है पी का, तो जाहिर सी बात है पी जो है महिला होगी, गोला कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्यू ई का केवल पोता है। केवल का पोता का मतलब ओनली ग्रैंडसन। यहां पे देख लिया करो, ओनली ग्रैंडसन। क्यू जो है ना वो ई का पोता है। अब ध्यान देना मेरी बात, अगर ये दादाजी हैं, यहाँ पे हमने ई लिखा, तो बीच में एक पीढ़ी छोड़नी पड़ेगी माता पिता की, और तब आता है पोता। ऐसी है जी पीढ़ी वाला, वो देख लेना जाके अगर समझ ना आ रही हो। देखो अगर यहाँ पे हम हैं तो हमारे नीचे हमारे बालक ही हो गए और उसके नीचे माता पिता हो गए, और तुम कहोगे तुम्हारे पिताजी का पोता कौन होगा? तो क्यों? तो बीच में एक पीढ़ी छोड़नी पड़ गई ना, तो ये पोता कह रहा है, इसका मतलब मेल मेंबर है, तो क्यू क्या हो गया? एक मेल हो गया। यानी इस चीज को मैं ऐसे डिनोट करूंगा। आगे देखो, ये कह रहा है क्यू ई का केवल पोता है। ठीक है, और जो डी की पत्नी है, इसका मतलब जो ई है ना वो पत्नी है, यानी दादी है क्यू की, और दादाजी कौन हो गए? डी हो गए। समझ में आ गई बात? दोबारा देख लो, क्यू ई का केवल पोता है, ई का पोता हो गया क्यू, जो डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी यहां होगी। आगे देखो, ई पी की सास है। अब देखो ये हो गई ई, और पी की सास है पी, ये पी आ गया ना, इसका मतलब है ई का पुत्र कौन है? बी। तो इस बात को मैं यहां ला के रख दिया। मैंने उस चीज को, उस डायग्राम को उठा करके मैंने यहां पे ला के रख दिया। बीच में एक पीढ़ी खाली पड़ी थी, नहीं पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है ई पी की सास है, यानी ये पी है, ये ई है, और ये इसकी माता जी हो गई ना सास। आगे देखो, बी डी से कैसे संबंधित है? बी कहाँ है? बी का संबंध डी से बताना है, यानी डी इसको क्या बुलाएगा? इसको बेटा बुलाएगा, बेटा, लाला मुन्ना छोटा बाबू। ठीक है नहीं, तो डी का क्या हो गया? बेटा हो गया। समझ पाए आप बात को? ठीक है, तो मात्र डिनोशन और स्पीडी वाले तरीके से आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपने कोई दिक्कत नहीं आनी। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो पी आर का पिता है, यानी कि पी जो है वो पिताजी हैं किसके? आर के।
अब आर पता नहीं पुत्री है पुत्र है, लेकिन आर पुत्र नहीं है। अरे जब पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगी, बस इतनी सी बात है। आगे देखो, टी आर की पुत्री है। देखो ध्यान दो, टी जो है ना वो आर की पुत्री है, आर की यानी इसकी भी एक पुत्री है जिसका नाम है टी, ये टी हो गई इसकी पुत्री। आगे देखो, यू पी की पत्नी है। यू जो है वो पी की पत्नी है, नहीं यहां पे आ जाएगा, ये दोनों पति पत्नी हो गए आपस में। आगे देखो, क्यू आर का भाई है। आर का भाई कौन है जी? क्यू है, तो ये इस पीडी में आ गया, यहां पे लिख दिया हमने। आगे देखो, एस क्यू का पुत्र है। एस पुत्र है क्यू का, एस पुत्र है क्यू का। देखो ये तो इसका पुत्र हो गया, ये इसकी पुत्री होगी, आपस में दोनों भाई बहन हैं। वी क्यू की पत्नी है। अब इसकी वाइफ कौन हो गई? वी हो गई। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो वहां से पढ़ रहा हूं ना उससे लिखते जा रहा हूं बस, ठीक। आगे देखो, डब्लू वी का पिता है। डब्लू वी का पिता, वी का पिता, अच्छा इसका पिता जो है वो डब्लू है, उसको हमने यहां पे लिख दिया, उसको हमने यहां पे लिख दिया। देखो एस की दादी कौन है ये बताओ? एस ये रहा, एस ये रहा। एस के पिताजी कौन है? ये रे। और एस जो क्यू की माताजी होंगी वही तो एस की दादी होंगी, जो क्यू की माताजी होंगी वही तो एस की दादी होंगी। इसका मतलब है एस की दादी कौन हो गई? यू। तो यहां पर आंसर होगा ए। समझ पाए आप बात? ठीक है, तो एस की दादी कौन हो गई? यू। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक। एज यूजुअल जैसे हमने प्रैक्टिस किया आपने ऐसे ही पढ़ने हैं। ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे, इनको करके देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। आंसर करना कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है जी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। यहाँ पे ध्यान दो, साला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा है। तो ऑप्शन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे आपको, ठीक है। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।